अब हमारा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल नंबर 1.2 यानी दूसरा न्यूमेरिकल। ध्यान से सुने। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। एक दूसरे गोले पर 8 माइक्रोकुलाम का आवेश है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी को बतानी है। पहला जो गोला कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम, जो दूसरा गोला उस पर चार्ज कितना है 0.8 माइक्रोकुलाम, और दोनों के बीच कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन ये बल लग रहा है। तो पहले पार्ट में कहा गया है दोनों गोलों के बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल आर। चलो तो सोल्यूशन देखते हैं। देखिए जैसा दिया गया है, पहले गोले पर जो पहला गोला दिया है, गोले पर आवेश जो पहला गोला Q1 नाम दिया, तो Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो हटाया तो 4 × 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे। 4 × 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे और ये भी पॉइंट जब हटा देंगे हम तो -6 से कितना बन जाएगा -7। तो 4 × 10⁻⁻7 कुल। तो -7 कहाँ से आ गया, 10⁻⁻6 गुणा किया तो माइक्रो हटा और पॉइंट को हमने हटाया तो 10⁻�7 बन गया। ठीक उसी प्रकार Q2 का मान कितना हुआ 0.8 माइक्रोकुलाम, माइक्रो इससे भी हटाया 8 × 10⁻⁻6 लिखा जाएगा और पॉइंट को फिर हमने हटाया पूर्णांक 8 बना लिया तो 10⁻⁻से यहाँ पे कितना हो गया 7 आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो देखें एक बार फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशन बता दे रहे हैं आपको कैसे हैंडल करेंगे। 0.8 और ये हो गया माइक्रोकुलाम, ये हुआ। अब 0.8 माइक्रोकुलाम को कुलाम बदला लिखा जाएगा बराबर 0.8 और माइक्रो हटाया 10⁻⁻6, ये आ गया। क्या बन गया कूलाम, क्या बना कूलाम बन गया। तो इसको अब आगे लेकर चलेंगे तो 8 × 10⁻⁻, पॉइंट ये हटाएंगे वाला तो आ जाएगा -7 कूलाम। इस प्रकार बनाया गया, ठीक है ना। आगे देखिए, अब पहले गोले पर दूसरे गोले का बल, तो कुल मिलाकर हम बल निकाल लेते हैं क्योंकि कूलाम के नियम में एक गोला दूसरे गोले पर जितना बल लगाता है तो दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाता है। एक बात फिर सुनिए, एक गोला बी पर जितना बल लगाएगा तो दूसरा गोला भी पहले गोले पर उतना ही बल लगाएगा। दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होती हैं। तो गोले पहले गोले यहाँ लिख दिया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए पहले गोले पर दूसरे पर बल या दूसरे द्वारा पहले पर बल एक ही बात है। तो पहले गोले पर दूसरे गोले का बल यह बराबर 0.2 न्यूटन दे रहा है। क्या है तो सूत्र होता है यह 1/4π Q1 Q2 बटा r² से हमने क्या किया r² हम उठा के इधर ले आए और यफ को नीचे भेज दिया। तो फार्मूला बन गया r² बराबर 1/4π Q1 Q2 बटा f। ये फार्मूला बन गया। इसका मान रखा तो 9 × 10⁻9, Q1 का मान रखा 4 × 10⁻7 × 8 × 10⁻7, यफ का मान रख दिया 0.2। अब देखिए ये हो गया 8 और 4, 8 को 32 और ये पॉइंट हमने हटा दिया। जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो 8 4 32 और ये पॉइंट हमने हटा दिया तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ये कैलकुलेशन है, जो 32 आया था 2 से कट गया तो बचा 16 और 9 लिखा रहा 16। देखिए ध्यान से
ये था कैलकुलेशन में 8 और 4 और बटा 2, तो 32 हमने हटाया, ऊपर आ गया जाएगा, और 9 ये लिखा रहेगा। तो इसके बाद क्या बचेगा, 8 2 से हट गया तो 16 ये आ गया। तो ये वैल्यू आ गई, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आई 9 × 16। और पावर को देख लीजिए, पावर में क्या है, -7 -7 और 9, तो -14 और 9, माइनस का 5 बचा, -5 बचा। अब 0.2 नीचे से हटेगा तो एक आगे ऊपर जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 9 को 3 लिख दिया, 16 को 4 लिख दिया, और 10⁻4 बचेगा, ये आएगा। एडजस्ट कर लीजिए, और r का जब मान निकालेंगे तो वर्गमूल निकाला जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, इसका आधा हो जाएगा 10⁻²। तो 12 × 10⁻², मीटर में आया, 100 गुणा कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। गोले के बीच दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देखो कहा गया है क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है, जो कूलाम का नियम है, पहला गोला दूसरे पर जितना बल लगाता है, दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाता है। दोनों बल, दूसरे गोले पर बल है पहले द्वारा, ये पहले गोले पर बल है दूसरे द्वारा, दोनों आपस में क्या है, दूसरे पर बल पहले के द्वारा, पहले पर बल दूसरे के द्वारा, दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, तो 1.2 आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है।